शुरुआत अमेरिका में कैपिटोल हिल की घटना से हुई थी, जब पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की भीड़ पूरी तरह बेकाबू होकर कैपिटोल बिल्डिंग के अंदर सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंच गई थी। इस सारे उत्पाद के लिए उस समय सभी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया साइट्स ने, जिनमें से ट्विटर और फेसबुक प्रमुख थी, इन सभी ने डोनाल्ड ट्रंप को दोषी ठहराते हुए उनके अकाउंट और पोस्ट दोनों अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिए थे। और जो भी लोग कैपिटोल हिल की घटना के समर्थन में ऑनलाइन कंटेंट डाल रहे थे, उन सभी लोगों के भी अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए थे। उस वक्त ट्विटर और फेसबुक की इन हरकतों पर किसी ने सवाल नहीं उठाया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही दिनों के अंदर राष्ट्रपति पद से हटने वाले थे और अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन आने वाले थे, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप उन दिनों बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट बन गए थे। लेकिन जब बिल्कुल सेम घटना 26 जनवरी के दिन दिल्ली और लाल किले पर हुई, उस पर ट्विटर को लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स और राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन याद आ गए और वो भारतीय सरकार के दिशा निर्देश पर कई अकाउंट्स को बैन करने से पीछे हट रहा था। यानी कि दो सेम घटनाएं, एक अमेरिका में हुई और दूसरी भारत में। मगर अमेरिका में जो लोग उत्पाद मचा रहे थे वो सभी देशद्रोही, लेकिन भारत के लाल किले पर उत्पाद मचाने वाले लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स हैं और वो लोग मासूम हैं। इसी दोगलेपन पर भारतीय आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने चेतावनी देकर कहा था कि भारत में रहना है रहो, पैसा बनाना है बनाओ, लेकिन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत के कानून और संविधान को मानना पड़ेगा, वरना उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। वहीं भारतीय सरकार यहाँ तक नहीं रुकी, सरकार के कई अधिकारियों और मंत्रियों ने ट्विटर के भारतीय वर्जन कू ऐप पर भी अकाउंट शिफ्ट कर दिए हैं और सरकार अब कई सरकारी सूचनाएं ट्विटर से पहले कू ऐप पर भी शेयर करने लगी है। वहीं ट्विटर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने या फिर बैन करने की चेतावनी देने पर कई लोग भारतीय सरकार की आलोचना कर रहे थे और कह रहे थे कि भारतीय सरकार मनमानी कर रही है और क्योंकि ट्विटर मोदी सरकार के कहने पर नहीं चल रही है, इसलिए उसको भारत में बैन करने की धमकी दी जा रही है, जो दर्शाता है कि भारत में राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अभी की मोदी सरकार के कार्यकाल में खतरे में है। मगर इन सबकी बोलती बंद कर दी है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने, और जब उनसे भारत की तर्ज पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मनमानी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी ठीक वही कहा जो आज की डेट में भारतीय सरकार कर रही है। दरअसल बिजनेस स्टैंडर्ड, दैनिक जागरण, स्वराज्य और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी ट्विटर को बैन करने के पक्ष में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि सबसे पहले तो हमें अपना स्वदेशी अल्टरनेटिव यानी विकल्प लेकर आना पड़ेगा ताकि हम फॉरेन इंटरनेट सर्विसेज को रिस्ट्रिक्ट कर सकें। उन्होंने कहा कि मैं कुछ कट ऑफ नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हमारे देश के खिलाफ कोई भी हरकत या फिर गतिविधि होगी तो वो ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को बैन करने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि इन सभी बड़ी बड़ी कंपनीज के अल्टरनेटिव यानी कू ऐप की तरह एक विकल्प लाना बहुत जरूरी है ताकि इस मार्केट में इन सभी कंपनियों की मोनोपोली ना चले, तभी ये कंपनियां अलग बर्ताव करेंगी। मगर अब ये बस भारत और रशिया ही नहीं, दुनिया के कई देशों के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि ये सभी सोशल मीडिया कंपनियां बिल्कुल मनमाने तरीके से अपने प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रही हैं और कई देशों के इंटरनल मैटर्स को भी प्रभावित कर रही हैं। और हैरानी वाली बात तो ये है कि इनमें से लगभग सभी अमेरिकी कंपनियां हैं और जब बात इनके अपने देश अमेरिका की आती है तब यही कंपनियां बिल्कुल अलग तरीके से बर्ताव करती हैं। इसीलिए अब मार्केट में एक नया डिबेट का विषय आ चुका है कि क्या ट्विटर को भारत में एंटी नेशनल एक्टिविटीज को सपोर्ट करने पर बैन कर देना चाहिए या फिर नहीं। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ट्विटर को बैन कर देना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।